हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 10th के मैथ की 11 यूनिट की क्लास। कौन सी है? 11 यूनिट की क्लास। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। क्या नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्या बोलेंगे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इनके जो फॉर्मूले होते हैं कि भाई एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे सर्कल। क्या लेंगे? सर्कल। ये है अपना सर्कल। क्या है? सर्कल। ठीक। जे है अपना सेंटर। क्या है? सेंटर। जे है अपना सेंटर। और जे है इसकी रेडियस। क्या है? रेडियस। तो देखो, इसको तो अपन बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। और ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे अपन बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। चाप इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। आर्क। ये तो होती है अपनी रेडियस। ये क्या होती है? त्रिज्या। जे है अपना चाप। और जो रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा इसे अपन बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। अब इसके अंदर जो ये पोर्शन बचा है, जे अगर अपन इसका एरिया निकालें, इसका अगर अपन एरिया निकालें तो उसको अपन बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, ये देखेंगे सर्कल में ये छोटा भाग है। कौन सा भाग है? छोटा भाग। तो इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ऐसे जो ऊपर वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे? तो ऊपर वाला जो पोर्शन जो पूरा बचा हुआ है, ये वाला, इसको अपन बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है। अब इनके फॉर्मूले देखो, फॉर्मूला क्या होता है, चलो फॉर्मूला भी लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थोड़ा अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, ये थीटा और 360 अपॉन ले लो अलग। तो कैसे लिख लेंगे? पाई अपॉन 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला का एक होगा, ये अपना फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर का। अब अपन को मान लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? तो ये पूरा तो है अपना सर्कल। क्या है? पूरा है सर्कल। पूरे सर्कल में से अपन क्या करेंगे? जो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, मतलब एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, इसको अपन करेंगे माइनस। क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं इधर। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला जो होगा भाई, पूरे सर्कल का पहले एरिया निकालेंगे, तो अपन लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। और माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। और इसको क्या कहेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये फॉर्मूले अपन को याद रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? याद। तो भाई ये इस सर्कल में अपन ने दो टाइप के एरिया निकाले। कितने टाइप के एरिया निकाले? दो टाइप के। पहला है अपना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जिसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फिर अपन ने निकाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसको अपन बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसको कैसे निकाले? सबसे पहले अपन निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। काय का निकाले? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो जो पोर्शन अपन को दिया हुआ है, इसको अपन करेंगे माइनस। इसको अपन क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। तो एक फॉर्मूला तो हो गया जी। अपन देखते हैं अगला।
चलो अपन लेते हैं एक सर्कल, क्या लेते हैं, इधर लेते हैं। चलो एक है जी अपना सर्कल, क्या है, ये सर्कल है। और सर्कल के अंदर जो अपन ने बना दी एक कॉर्ड, क्या बना दी, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, क्या होता है, जीवा। और ये है इसका सेंटर, क्या है, तो ये है इसका सेंटर, क्या है, सेंटर। अब क्या करेंगे, इस सेंटर को, ये कॉर्ड जहां पे ये सर्कल को टच कर रही है, इसको अपन ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया अपना सेंटर, क्या होगा, ये तो हो गया अपना सेंटर। कॉर्ड अपन ने मान ली ए और बी, क्या मान ली, कॉर्ड है अपनी ए और बी। जे तो है अपनी रेडियस, क्या है, रेडियस। और जे भी क्या है, रेडियस। इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा। आर का मतलब हो जाएगा रेडियस, रेडियस का मतलब हो जाएगा त्रिज्या, क्या हो जाएगा, त्रिज्या। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कॉर्ड, क्या बोलेंगे, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, क्या होता है, जीवा। अब देखना, ये इसको अपन क्या बोलते थे, इसको अपन बोलते थे चाप, क्या बोलते थे, चाप। चाप मतलब आर्क, क्या है, आर्क है। और देखो आर्क और जो कॉर्ड है, इसके बीच में जो एरिया होगा, क्या होगा, एरिया होगा। इसको अपन बोलेंगे माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे। और इस पूरे क्षेत्र को अपन बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब इसके बाद जो ऊपर का जो पोर्शन बचा हुआ है, ऊपर का पोर्शन कौन सा बचा हुआ है, ऊपर का पोर्शन देखेंगे ये, इसके बाद इसको छोड़ने के बाद से जो भी पोर्शन बचेगा, उस, ये जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या अपन बोलेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके अलावा जो जो ऊपर का जो एरिया बना बचा हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद कैसे रखना भाई, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसमें से अपन क्या करेंगे, इस सर्कल, वो ट्रायंगल का जो एरिया है उसे अपन माइनस, पहले ये बताओ, ओ ए और जो पूरा आर्क है, इसको लेने के बाद इसको अपन बोलते क्या है, इसको अपन बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसमें से अपन माइनस कर देंगे ये त्रिभुज का, तो इसको अपन बोलेंगे संगत त्रिभुज का, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये, पहले अपन इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद से जो त्रिभुज बनना है उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बोलेंगे, माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हैं ओ ए बी, क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी। तो जी अपन ने फॉर्मूला क्या का लिखा, जी अपन ने फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या लिखा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके बाद से अपन को लिखना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये अपन कैसे निकालें, सबसे पहले इस पूरे सर्कल को देखें, क्या देखेंगे, पूरे सर्कल को। तो पूरे सर्कल का एरिया निकालने के बाद उसमें से जो अपन माइनस करेंगे, वो अपन ये वाले को माइनस करेंगे, जो रेड कलर का दिख रहा है ये वाला। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। और माइनस क्या करेंगे, माइनस अपन कर देंगे इसको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या बात, माइनस करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में अपन लिख देंगे ए, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। माइनस क्या कर देंगे, माइनस अपन कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं जो अपन को अच्छे से याद रखने हैं, इसके बाद से अपन क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपन देखते हैं आगे।
सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं पहला वाला। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखा नहीं है, चलो अपन लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण को अपन क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। और चाप को अपन क्या बोलते हैं? चाप को अपन बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। त्रिज्या, त्रिज्या को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है? तो ऐसा अपॉन में तो कोई नहीं लिखा है। तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ से अपन चाप का फॉर्मूला निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अपन चाप। चाप बराबर क्या हो जाएगा? कोण गुणा त्रिज्या। क्या हो जाएगा? कोण गुणा में क्या आ जाएगा? त्रिज्या। सबसे पहले देखो ऐसा कोई फॉर्मूला है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। चाहो तो इसको इधर लिख दो साफ सुथरा। क्या लिखेंगे? चाप बराबर क्या हो जाएगा? चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणा में क्या आ जाएगा? त्रिज्या। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना। और चाप को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? चाप को कहते हैं आर्क। आर्क इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल इंटू में क्या हो जाएगा? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है तो देखो, चाप इक्वल कोण इंटू त्रिज्या। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। अब देखते हैं आर त्रिज्या के वृत्त के लिए एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण थीटा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अपन को फॉर्मूला बताना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो कि अभी अपन निकाल चुके थे। काहेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलो यहाँ देखते हैं कहीं लिखा हो। जिसे अपन बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसी को अपन बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसका आंसर क्या होगा? ये पहला वाला दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है। अब देखते हैं अगला, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण है पी। क्या है? कोण है पी। तो तुम्हें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ देखें इसमें एंगल अलग लिखा हुआ है, तो अपन अलग कर ले रहे हैं, थीटा अपॉन 360 और इनटू में रहेगा पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तुम्हें रेडियस दी हुई है आर। कितनी दी हुई है? आर। तो जो मैंने स्मॉल आर लिखी है उसको अपन लिख देंगे कैपिटल आर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ लिखा है थीटा अपॉन 360। क्या लिखा हुआ है? थीटा। अब यहाँ देखो इस क्या इससे मैच कर रहा है? 360 में तो पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो इससे तो मैच कर नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे? अपनी मर्जी से ऊपर ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? ये लिखा है ना थीटा अपॉन 360। तो क्या होगा? चलो इसको इधर लिखते हैं। ये थीटा है, तो थीटा तो रहेगा ही रहेगा इधर, और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा? और हाँ एक चीज तो भूल गए, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो अपन को दिया हुआ है पी। कितना दिया हुआ है? पी। तो अपन क्या करेंगे? एंगल की जगह भी अपन पी रख देंगे। क्या रख देंगे? एंगल की जगह पी। और अपॉन का कितना आ जाएगा? 360। अब 360 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो तुम्हारा आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा? 720। और एंगल कितना है? एंगल अपना दिया हुआ है पी डिग्री। कितना दिया? और इसको 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर होगा पी अपॉन का 720। तो ये आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। तो ये तो अपन ने हिंदी में पीडीएफ सॉल्व करी। अपन देखते हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द आर्क ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड ट्राइंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसके बीच में अभी अपन ने रिलेशन निकाला था। क्या निकाला था? वो अपना रिलेशन था आर्क इक्वल एंगल, और इनटू में क्या था? इनटू में था रेडियस। क्या था? इसका आंसर अभी अपन निकाल चुके हैं। इसका आंसर कौन सा था? पी था। और इसका क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? ये अभी अपन ने टिक कर दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका आंसर अभी अपन जस्ट निकाल चुके हैं। क्या था इसका? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। पी डिग्री अपन 720 इंटू का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। चलो अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ते हैं। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ है, उस
वृत्त का डॉट 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 कहलाता है। मतलब उस भाग को बताना है जिसमें दो त्रिज्याएं आ जाएं और चाप आ जाए। क्या आ जाए? दो त्रिज्याएं और चाप। तो अभी अपन ने देखा था एक जो सर्कल था, क्या था? सर्कल था। सर्कल के बाद जो इसका सेंटर था, सेंटर के बाद एक त्रिज्या और जो दूसरी त्रिज्या, जो दो त्रिज्या होंगी मतलब रेडियस, और इसको अपन बोलते थे चाप। क्या बोलते थे? चाप। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये त्रिज्या और चाप के बीच में जो क्षेत्र घिरा रहता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिज्या खंड। क्या होगा? त्रिज्या खंड। ठीक है। अब क्या कहते, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। त्रिज्या खंड की संगत चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है? हाँ, अभी मैंने क्या चाप वाला फॉर्मूला लिखा तो बताते हैं। कहने का मतलब ये जो ये चाप है यहाँ से यहाँ तक, ये बताना है इसे क्या कहते हैं? तो इसे अपन कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। इसका मतलब कहेंगे अपन लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। तो उस चाप की क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबाई। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध है। तो तुम्हें ये बताना है, एक है जीवा और है उस वृत्त का मतलब चाप है। तो देखो एक ये बनना वृत्त बना दिया, ये तो इसकी जीवा है। क्या है? जीवा है। संगत जीवा और चाप। देखो इसे तो अपन बोलेंगे जीवा और इसे अपन बोलेंगे चाप। तो बताओ इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं? तो उस वृत्त का क्या कहलाता है? वृत्त खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त खंड। तो इसे अपन पूरा नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है लघु वृत्त खंड। और लघु वृत्त खंड को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। और सेगमेंट भी कौन सा वाला? माइनर वाला। कौन सा वाला? माइनर वाला। इसको इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वृत्तखंड। क्या होगा? वृत्तखंड। कहने का मतलब ये है कि अगर चाप है, क्या है? चाप है और त्रिज्या है। चाप और त्रिज्या के बीच में जो क्षेत्र घिरा रहता है उसको अपन कहते हैं त्रिज्या खंड। और जो अपनी ये जीवा है, क्या है? ये जो जीवा है, जीवा और चाप के बीच में, किसके बीच में? जीवा और चाप के बीच में जो क्षेत्र रहता है उसको अपन बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो, उसका हो गया वृत्तखंड। अब देखते हैं कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो अभी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अपना फॉर्मूला लिख चुके थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का जिसका कोण थीटा डिग्री है संगत चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखना है। तो देखो अभी मैंने लिखा नहीं था लेकिन अपन लिख दे रहे हैं चाप की लंबाई। क्या? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्या होगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। तो ये तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया हिंदी में। अब अपन देखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कहाँ पे है क्वेश्चन? A portion of a circle field covered by the two radius, मतलब दो रेडियस होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग, अगर रेडियस और आर्क के बीच में जो क्षेत्र बनता है मतलब एरिया बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो अभी अपन ने देखा था, क्या देखा था? चलो देखते हैं इसको अपन क्या कहते हैं। तो जब दो रेडियस, क्या? दो रेडियस और आर्क के बीच में, तो उसे अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना सेक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अपना सेक्टर। ठीक है। द मेजर ऑफ एन आर्क corresponding sector of to the circle is of the arc is called, मतलब द मेजर ऑफ द आर्क, मतलब ये जो आर्क जो होता है, जैसे अपन ने ये सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है और जेरा अपना आर्क क्या है? आर्क है। तो आर्क इसको अपन कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। इस यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा लेंथ। क्या हो जाएगा? लेंथ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर फील्ड विच इज कवर्ड बाय द कॉर्ड। अब ये किससे कवर्ड हो रहा है? ये कॉर्ड से कवर्ड हो रहा है एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। फिर से बना लेना। चलो यहाँ पे एक सर्कल है, क्या है? ये सर्कल है और ये इसकी कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। तो इसको अपन बोलेंगे कॉर्ड और इसको अपन बोलेंगे आर्क। तो इसको अपन क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे सेगमेंट। क्या बोलते थे? सेगमेंट।
और पूरा नाम क्या होता है, ये होता है माइनर सेगमेंट। क्या होगा, माइनर सेगमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेगमेंट। क्या हो जाएगा, सेगमेंट। द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला लगना है, जो कि अपन अभी लिख चुके थे। क्या होता है, ये होता है अपना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब अपन को बताना है फॉर्मूला किसका, लेंथ ऑफ आर of a sector of a circular with the radius r and the angle with the degree measure theta is। तो लेंथ ऑफ आर्क का अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था। क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्या होगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। चलिए अपन देखते हैं आगे। चलो, अपन को मैचिंग बनानी है। तो तुम्हें बताना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बताओ क्या होती है। चाप की लंबाई होगी अपने 2 पाई, चाप की लंबाई चलो यहाँ लिखते हैं। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, होता 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और ये लिखा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता था, ये होता था अपना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो चेक करते हैं आंसर। तो होता दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा जी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का व्यास, ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल जो यहाँ से यहाँ तक, ये तो होती है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये भी होती है रेडियस। इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक, इसे अपन बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, तो बता डायमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, तो डी इक्वल हो जाएगा 2r। क्या होगा, तो बताओ जो व्रत होगा ना, व्रत का व्यास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है। अभी हमने बोला था कि भाई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसको 2 से कैंसिल करो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो अट्ठे 16 और जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। कितना आ जाएगा, 180। थीटा और 180 को अलग कर दो, तो थीटा अपॉन 180 इंटू में आ जाएगा पाई आर। क्या आ जाएगा, पाई आर। तो इसका आंसर क्या होगा, वैसे तो अपन वैसे टिक कर देंगे, तो पहले वाले का आंसर जो होगा वो होगा अपना सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलो, यहाँ पे बताओ लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, जो कि अभी निकाल लिया, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर, द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर डी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। इसके बीच में क्या रिलेशन था, इसके बीच में रिलेशन था डी इक्वल टू आर। क्या था, डी इक्वल टू आर। चलिए अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन। इसके फॉर्मूले अभी अपन पहले ही लिख चुके थे, तो अपन को ये बताना है द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये बताना है कि भाई ये सही है कि गलत है। तो देख लेते हैं पहले क्या है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। मतलब पहले तो लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये है किसका ये फॉर्मूला, ये है माइनर सेगमेंट का। किसका, ये अपन लिख चुके थे पहले। चलो यहाँ देखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो देखते हैं जी एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कैसे निकालते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, या एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब पहले तो अपन निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये अपना कैसा होगा, ये अपना होगा सही। तो ये अपना हो जाएगा ट्रू। पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक। द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो तुम्हें ये बताना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो लेस लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ लेस देन करस्पॉन्डिंग सेक्टर। कि अब बताओ मेजर एरिया ज्यादा होगा या स्मॉल वाला ज्यादा होगा, तो भाई मेजर वाला कैसा होगा, ज्यादा होगा। पर ये क्या बोल रहा है, लेस बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब आगे देखते हैं, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। अब जो कह रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहले तो यहाँ बनाते हैं। देखो एक है ये सर्कल। अब माइनर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे होती है कॉर्ड और जो होता है आर्क। तो इसको अपन बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ऐसे ये सर्कल है। अब यहाँ जो सेंटर है जी, अब ये जो एरिया जो बनेगा इसको अपन बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। और वो भी कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। कौन सा, माइनर।
और ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या होगा, मेजर सेक्टर। चलिए देखते हैं अब क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। मतलब ये बताओ, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, अब बताओ ये एरिया कैसा होगा। भाई माइनर सेगमेंट दिख रहा है, स्मॉल सा है, और जो माइनर सेगमेंट जो आता किससे है, ये माइनर सेगमेंट अगर हम इसको मिला दें तो ये अपनी बन जाएगी कॉर्ड, क्या बन जाएगी, ये कॉर्ड बनेगी, क्या बनेगी, देखो यहाँ देखते हैं, ये कॉर्ड है। अब खुद बताओ ये स्मॉल होगा कि नहीं, भाई ये स्मॉल होगा। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। सेक्टर से तो हमेशा ये कैसा होता है, कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। अच्छा दूसरा वाला पढ़ते हैं, दूसरा वाला फिर से देखते हैं, द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जी रहा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। अब एक बात बताओ, इस एरिया को देखो और यहाँ पर देखो, क्या ये इससे ज्यादा है कि कम है, तो इसको देखेंगे तो ये ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, पर ये कैसा बोल रहा है, ये बोल रहा है लेस, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। चलिए अपन आगे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थे हिंदी वाले। अब ये कह रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूले अपन पहले ही बता चुके हैं, इसमें देख लेना, ये आंसर है 7, तो क्या हो जाएगा 7। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। दीर्घ वृत्तखंड पहले तो यहाँ बना लेंगे, इसको अपन बोलते हैं लघु वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। इसको अपन क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। एक और सर्कल बनाते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखते हैं, अब बताओ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। भाई एक बात, तो ये अगर अपन पोर्शन देखें तो ये दिखने में भी कैसा लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, ये कैसा होता है, ये होता है ज्यादा, पर ये क्या कह रहा है कम, तो ये आंसर हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलो अपन देखते हैं आगे। एक शब्द में आंसर दे रहे हैं, चलो। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है क्या कहलाता है, दो त्रिज्याओं, दो त्रिज्याओं और संगत चाप, फिर से बनाते हैं। एक जो सर्कल है, जो सेंटर है, जो पहली रेडियस, ये दूसरी रेडियस, मतलब ये तो है तुम्हारी त्रिज्या और ये है क्या, चाप। तो इसे अपन क्या कहते थे, इसको अपन बोलेंगे त्रिज्या खंड, क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा त्रिज्या खंड, क्या होगा, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड के चाप की माप क्या कहलाती है, तो त्रिज्या खंड का जो ये चाप है, क्या है, चाप, इसको अपन कहते हैं चाप की लंबाई, क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चाप की लंबाई, क्या होगा, चाप की लंबाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र की माप क्या कहलाती है। देखो उसको तो अपन कहते हैं तो त्रिज्या खंड है, पर उसकी माप को अपन क्या कहते हैं, उसकी माप का कहने का मतलब ये है पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या और ये चाप, इसके बीच में इसको अगर अपन मेजर करेंगे तो इसको अपन बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलो यहाँ लिखते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और एक वृत्तखंड के क्षेत्र का सूत्र लिखना है, अपन को क्या करना है, वृत्तखंड के क्षेत्र का सूत्र लिखना है। अब वृत्तखंड, चलो यहाँ देखते हैं, ये क्या है, चाप है, क्या है, सॉरी इसको अपन बोलेंगे जीवा, क्या बोलेंगे, जीवा, इसको अपन बोलेंगे चाप। तो इसके नीचे जो ये एरिया आएगा उसको अपन बोलेंगे वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड में भी कौन सा, लघु वृत्तखंड। तो इसका अपना फॉर्मूला क्या लिखाया था, इसका फॉर्मूला लिखाया था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस जो जो एरिया बनना था, वो ट्रायंगल बनना था, उसका माइनस करेंगे एरिया, तो माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। और कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखना है, क्या का फॉर्मूला, चाप की लंबाई। तो बता चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन
360 क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। चलिए अपन देखते हैं आगे। चलो इसके आंसर और रहे हैं, इसके आंसर और देखते हैं। इसके आंसर अभी अपन कर चुके हैं, इस आंसर को अपन कहेंगे क्या, चलो देखते हैं। व्हाट आर द पोर्शन पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। फिर से बनाते हैं एक सर्कल जेरा, एक रेडियस जे रही, एक रेडियस जे रही और जेरा आर्क। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। इसको अगर अगर हम पूरा मेजर कर देंगे, मतलब मेजर करने के बाद इसको कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। और इसको केवल इसको अगर मेजर ना करें, बिना मेजर करे हुए, इसको अपन कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेक्टर। क्या हो जाएगा, सेक्टर। व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर। अब मान जी आर्क है, क्या है, आर्क है। इस आर्क को अपन क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियस, टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। दो रेडियस और आर्क के बीच, मतलब पहली रेडियस जे रही, दूसरी रेडियस जे रही, आर्क जीरा, इसके बीच में जो एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मेजर कर लेंगे तो अपन कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। तो इसका फॉर्मूला अभी अपन लिख चुके थे, चलो फिर लिखते हैं। पहले अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ आर। अब तुम्हें लिखना है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर का। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है। तो कुल मिला के अपने जो फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उन्हें अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद अपन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से और इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अपन अगली क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।